क्या आप एक लड़की हैं या फिर आपके चेहरे के ऊपर अनचाहे बाल आने शुरू हो चुके हैं? आपके दोस्त आपको चिढ़ाते हैं कि आपके लड़कों की तरह दाढ़ी बिछाने लगने की दिक्कत आती है। क्या आप लोगों को भी माहवारी के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है? क्या आप लोग भी शादी के बहुत साल बाद भी माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं? क्या आप इन सारी समस्याओं से परेशान हो चुकी हैं? तो इसको लेकर के आज की हमारी वीडियो, इसको एंड तक आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। और मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर पुनीता ढींगरा मौजूद, और आपको बता देते हैं कि 18 साल का एक्सपीरियंस अपने अंदर समेटे हुए डॉक्टर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर पुनीता, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें आजकल पीसीओडी की आ रही हैं। पीसीओडी बहुत कॉमन बीमारी है लड़कियों के अंदर। पीरियड्स या फिर जिसे माहवारी कहा जाता है, उसके दौरान लड़कियों को इस तरीके की दिक्कतें आती है। सबसे पहले ये बताइए, पीसीओडी होता क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है जो बहुत औरतों और लड़कियां जिनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं उनको हम डाउट्स रहते हैं माइंड में कि क्यों इरेगुलर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, लेट साइकिल्स होके आ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम उनकी बहुत सारी धारणाओं को सॉल्व कर सकें और कुछ मिथ्स हैं उससे रिलेटेड उनको सॉल्व कर सकें। और ये मंथ, सितंबर का मंथ, वर्ल्ड वाइड पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये इतनी कॉमन कंडीशन हो चुकी है वर्ल्ड वाइड और स्पेशली इंडिया में भी, जो कि लड़कियों को और औरतों को अफेक्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि उनको पता नहीं चलता है, ठीक गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जिस कारण से उनको इसके बारे में क्या करना है और क्या उनको अवॉइड करना चाहिए, क्या उनकी मदद हो सकती है, वो नहीं पता होता। तो पीसीओएस इज़ बेसिकली एक हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन है जिसमें जो लड़कियों और यंग औरतों में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें जो लक्षण आते हैं लड़कियों में और यंग औरतों में, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होना, लेट आना बहुत टाइम बाद, तो बहुत दिन तक आते रहना, कभी हैवी फ्लो होना, इसके अलावा चेहरे पे एक्ने के निशान आ जाना जिनको हम पिंपल्स भी कहते हैं, या बालों एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना चेहरे के ऊपर। और जो यंग लेडीज़ हैं, मैरिड लेडीज़ हैं, उनको बच्चा होने में दिक्कत आना काफ़ी साल शादी के, तो ये सब प्रॉब्लम्स कॉमन देखी गई हैं। लेटर इन दी लाइफ ऑल्सो एडल्ट एज ग्रुप में भी ऐसे लेडीज़ में पीरियड्स हैवी होना, डायबिटीज़ का रिस्क होना, ब्लड प्रेशर का रिस्क होना, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो अंदर की लाइनिंग के में चेंजेस हैं, ये सब ज़्यादा देखे गए हैं ऐसे पेशेंट्स में। और ये बहुत कॉमन कंडीशंस हैं। आजकल किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जो लड़कियां या औरतें पीरियड इरेगुलरिटी या निसंतानता की वजह से आ रही हैं, 60% से ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत है, स्पेशली हमारे इंडिया की इस बेल्ट में। क्योंकि इसके फैक्टर्स या जेनेटिक या एनवायरनमेंटल, मतलब हमारा खान पान, ये ज़्यादा देखा गया है जी। और इसका डायग्नोसिस बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। एकमात्र अल्ट्रासाउंड से भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री एंड अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे ही इसका डायग्नोसिस बना के हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट होता है कि इनको कोई और हार्मोन की दिक्कत ना हो, तो हम एक्स्ट्रा हार्मोन टेस्ट करके भी उसको कंफर्म कर सकते हैं। नहीं तो मात्र एक सरल अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल हिस्ट्री के बेसिस पे ही हम पेशेंट का पीसीओएस का डायग्नोसिस बना के उनको ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि अगर किसी लड़की के चेहरे के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं, जिसे आम भाषा के अंदर लोग दाढ़ी या मूंछ कह करके चिढ़ाते भी हैं कई लड़कियों को, तो जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं तो डॉक्टर उनको सही से कंसल्टेंसी नहीं दे पाते, तो आप लोग किस तरीके से उनके साथ कंसल्ट करते हैं? और एक लड़की को कितने टाइम बाद अपनी पीरियड्स को लेकर के एक बार नॉर्मल चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है। कितने लोग सिर्फ शर्म के मारे नहीं आ पाते हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। हमें इस स्वभाव को बदलना है अपने अंदर, और ऐसे लोगों की हेल्प करना, उनको समझाना कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मेटाबॉलिक स्टेट आपकी ऑफ योर बॉडी, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है, बस यही फ़र्क है। और हम उनको फिर ठीक गाइडेंस देके, कुछ दवाइयाँ देके उनकी चीज़ों को, उनके हार्मोन इम्बैलेंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हम उनको सलाह दे सकते हैं कि अगर एक्सेसिव हेयर हैं तो वो ऑब्वियसली दे आर
मतलब मेथड्स लाइक कि हम कॉस्मेटिकली उसको निकालना चाहते हैं, लेज़र से निकालना चाहते हैं, वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी उनको भेज सकते हैं। बट एक रेगुलर तरीके से आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं जो धीरे धीरे इस मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करती हैं, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो पीसीओएस के ट्रीटमेंट में रोल प्ले करता है वो और कोई मेडिसिन नहीं कर सकती। उसमें बस ये बताना कि आप एक अपना रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल रखें 20 to 30 मिनट्स अ डे एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर वर्किंग शेड्यूल, एज पर योर स्टडी शेड्यूल। ओनली 20 to 30 मिनट्स भी अगर वो अपनी बॉडी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएं और अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करें कि उसमें जैसे मीठा कम खाना, चिकनाई रहित चीज़ों को कम लेना, फास्ट फूड कम खाना, ऐसे पेशेंट्स में हम ये सलाह देते हैं। और अगर मुझे ये बताइए कि अगर एक लड़की घर के अंदर है तो वो कौन सी एक्सरसाइज घर के अंदर ही अपना सकती है जिससे उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, उसको डॉक्टर के पास ना आना पड़े, आईवीएफ सेंटर में जो है विजिट ना करनी पड़े? तो हम आपको कोई भी मतलब मैं कहूँगी कि इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ब्रिस्क वॉक 20 to 30 मिनट्स की पर डे करते हैं या अपना आजकल तो योगा के भी बहुत आसन आते हैं वो भी करते हैं एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल में, और अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई रखते हैं कि ये नहीं कि आप एक टाइम पे ज़्यादा खा लें, मीठा कम खाएं, चिकनाई रहित चीज़ें और फास्ट फूड को। तो इसमें आपका अगर सपोज़ कोई ओवरवेट है तो अपने हाइट के हिसाब से, तो अगर उसमें भी वो अपना 1 to 2 kg वेट लॉस भी अगर 1 मंथ में कर पाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी 5 to 10% इफेक्ट इमीडिएट नज़र आता है पीसीओएस के हार्मोन्स में, और उनके पीरियड्स रेगुलर भी हो सकते हैं सिर्फ उसी से। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ओवरवेट होने की वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ओवरवेट हैं तो आपको पीसीओएस है। ओवरवेट, बीइंग ओवरवेट आप एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आपको पीसीओएस है जी। और इसके अलावा और भी चीज़ें कुछ हो सकती हैं, जैसे अब किसी को कोई थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी कई बार वेट बढ़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है और पीरियड्स की रेगुलरिटी ज़्यादा है तो आप एक बार ज़रूर एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि वो रूल आउट कर सके कि आपको ये तकलीफ़ तो नहीं है। और अगर आपका पीसीओएस डायग्नोसिस हो जाता है तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सरल दवाइयों से हम इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, आपको बता देती हूँ कि महावरी के बारे में आपने सुना होगा कि महिलाओं को हर महीने महावरी होती है, यानी कि जिससे हम इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको बता देते कि 2 ओवरीज लड़की के अंदर होती हैं, वहाँ से हर महीने एक एग रिलीज होता है और जब वो एग ब्रेकआउट होता है उसे ही पीरियड्स कहा जाता है, और उसी से ही आगे शादीशुदा लाइफ में जा कर के बच्चे बनते हैं। लेकिन अब कई शादीशुदा दंपति को दिक्कत आती है कि उनके बच्चे नहीं हो पाते। तो डॉक्टर पुनीता मुझे बताने वाली हैं कि अब एग को किस तरीके से बनाया जाता है आईवीएफ सेंटर के अंदर, जो स्पर्म है उसका कॉन्टेक्ट कैसे करवाया जाता है ताकि बच्चा जो है स्वस्थ पैदा हो। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी साक्षी जी आपने कि पीसीओएस में यही प्रॉब्लम होती है कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं या बेबी निसंतान दंपतियों में बेबी क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि महीने के महीने जो एक नॉर्मल एग बनता है वो नहीं बनता, उसी कारण पीरियड नहीं आते हैं, उसी कारण बेबी नहीं हो पाता। तो ऐसे पेशेंट्स में हम उनकी मदद कर सकते हैं जिनके शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, तो उस केस में तो हम पहले भी उनकी मदद कर सकते हैं। तो उनमें हम सिंपल दवाइयाँ देते हैं एग फॉर्मेशन की, जो ओरल टैबलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। 2-3 महीने उनको उन्हीं टैबलेट्स पे देख के देखा जाता है कि उनसे एग बन रहा है। उसके बाद फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जैसे कि अल्ट्रासाउंड्स पे फॉलिकल बन कैसे रहा है, मॉनिटर ठीक हो रहा है, एग ठीक ग्रोथ हो रही है, और जब एग ठीक ग्रोथ हो जाती है तो एक मात्र इंजेक्शन दे के रेडी करके हम उनको नेचुरल साइकिल प्लान कर देते हैं। ठीक है। और अगर किसी दंपति में ये 3-4 महीने आपने ट्राई कर लिया और नहीं हो पा रहा है तो आप उनको एडवांस ट्रीटमेंट, जैसे कि उसके बाद इंजेक्शंस भी दे के हम उनका एग रेडी करके एडवांस ट्रीटमेंट्स लाइक IUI की मदद से उनको गाइड करना उसी साइकिल में, या फिर अब शादी के बहुत साल हो गए और सिंपल मेथड्स हमने काफ़ी टाइम ट्राई कर लिए 5-6 महीने और नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम IVF का ट्रीटमेंट भी एडवाइस कर सकते हैं। तो उस केस में
हम उनको आईवीएफ में ये होता है कि दोनों अंडेदानियों से मैक्सिमम अंडे लेके ग्रो करते हैं इंजेक्शंस के द्वारा, बट ये बहुत रेगुलेटेड तरीके से ग्रो करने होते हैं क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में हाइपर स्टिमुलेशन का रिस्क हो जाता है। तो उनकी साइकिल ऐसे प्लान करी जाती है कि एग्स ग्रो करके निकाले जाते हैं और फिर हम उनको आईवीएफ या इक्सी प्रोसीजर के द्वारा, कोई सर्जिकल प्रोसेस रहता हाँ, है? सो इक्सी आईवीएफ के इंजेक्शंस और अल्ट्रासाउंड्स तो इट इज़ अ सिंपल मेथड, वो 8 से 10 दिन के इंजेक्शंस रहते हैं। उसके बाद जब इंजेक्शन रेडी हो जाते हैं तो एक सर्जरी सिंपल प्रोसीजर जो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में होता है, जिसको हम ट्रांसवेजाइनल oocyte एस्पिरेशन कहते हैं, दोनों अंडेदानियों से उन सारे एग्स को निकाल दिया जाता है और आईवीएफ लैब में प्रोसेसिंग के बाद, स्पर्म की प्रोसेसिंग के बाद उनको एक एडवांस प्रोसीजर जिसको हम इक्सी कहते हैं, इंट्राकॉर्टिकल स्पर्म इंसेमिनेशन, विच इज़ डन थ्रू अ रोबोटिक माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा हम इनको मिलाते हैं और फिर जो उनको फर्टिलाइज करके इंक्यूबेटर में रखा जाता है। 4 से 5 दिन में उनमें से एम्ब्रियो, भ्रूणा, यानी जो बच्चे की शुरुआत है वो बनते हैं और फिर हम उनको प्लान करते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स में क्या होता है कि यूजुअली हार्मोन्स बहुत हाई होते हैं, तो हम एडवाइस नहीं करते कि हम उसी फ्रेश साइकिल में जिसमें ये सब हम कर रहे हैं ट्रांसफ़र करें। तो ऐसे पेशेंट्स में हम उनको फ्रीज कर देते हैं एम्ब्रियोज को, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कहते हैं। सो दीज आर एडवांस टेक्निक्स जो कि हेल्प करते हैं हमें अल्टीमेटली सक्सेस देने में। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हम 1-1.5 महीने बाद उन एम्ब्रियोज को डालते हैं, तो इसमें सक्सेस का चांस उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की भी कोई गायनी से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को जानकारी लेनी है तो आप लोग डॉक्टर पुनीता से मिल सकते हैं। और इसका एड्रेस क्या है, आखिरकार ये हॉस्पिटल है कहाँ? क्योंकि आईवीएफ सेंटर और फर्टिलिटी सेंटर्स तो आपने कभी बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन शायद ही आप लोगों को इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मिले, क्योंकि इनकी बातें सुन करके मैं तो हैरान रह गई हूँ कि कैसे एक दंपति को बच्चा नहीं हो पाता और उसके बाद इतनी सारी टेक्निक्स करके उन माँ बाप को जो है दोबारा से एक बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। मुझे एक बार दोबारा से जल्दी से एड्रेस बता दीजिए। तो सार्थक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर सेक्टर 15 हिसार सप्रा हॉस्पिटल का में एक यूनिट है। एंड हमारे पास यहाँ पे सिंपल मेथड्स, नेचुरल साइकिल और से भी हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्निक जैसे हमने बताया आईवीएफ, इक्सी एंड एम्ब्रियोज की क्रायो प्रिजर्वेशन की सब टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिससे हम आप सबकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यंग लड़कियां भी जिनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, हम उनके लिए भी एडोलेसेंट क्लिनिक्स में उनकी मदद करते हैं और ठीक से गाइड करते हैं ताकि लेटर इन द लाइफ उनको प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, सार्थक आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर के बारे में अगर आप लोग और कुछ जानना चाहते हैं तो इनके फेसबुक पेज के ऊपर भी जा करके विजिट कर सकते हैं। मैम एक बार फेसबुक पेज का लिंक बता दीजिए कि किस नाम से है। सार्थक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर फेसबुक पेज है, सार्थक फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर वेबसाइट, या हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपको गूगल, फेसबुक या वेबसाइट से मिल सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, बुक एन अपॉइंटमेंट एंड आपकी कुछ क्वेरीज अगर हम आपके वेबसाइट या हमारे फेसबुक पेज से भी हम आपकी क्वेरीज आंसर कर सकें, वी विल बी वेरी हैप्पी। पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि काफ़ी लोगों को मिथ्स हैं और वो सामने आने से घबराते हैं, तो हमने पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के उपलक्ष्य में 10 डेज़ का कैंप रखा हुआ है 1 से 10 तक, जिसमें हम फ्री कंसल्टेशन टू पीसीओएस पेशेंट्स रिलेटेड, जिनकी यंग गर्ल्स या जिनको फर्टिलिटी इश्यूज़ हो रहे हैं, एंड एक फ्री कंसल्टेशन कैंप विद सब्सिडाइज्ड रेट्स इन द इन्वेस्टिगेशन एंड अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ देखिए आप लोगों को फ्री मिलने वाला है। अगर आप एक लड़की हैं और आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, घर नहीं बताना चाहती हैं, दोस्तों से शर्म आती है कि कैसे इतने ज़्यादा एक्सेसिव बाल जो हैं आपके चेहरे के ऊपर आने लगे हैं, तो आप लोग एक बार आईवीएफ सेंटर, सार्थक आईवीएफ एंड फर्टिलिटी सेंटर में आकर के कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि पीसीओएस मंथ चल रहा है और इसके अंदर 10 दिन का कैंप लगाया गया है। मैम ये कैंप भी यहीं पर प्रीमिसेस में लगाया गया है? ये इन हाउस कैंप है। ठीक है, सो दैट हम, क्योंकि ताकि अल्ट्रासाउंड और कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पे कर पाते हैं, इसके लिए ये है।
और इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें अल्ट्रासाउंड या हार्मोन टेस्ट करने पड़े। हम बेसिक कंसल्टेशन और एडवाइस देके भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इतने अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों को फ्री के अंदर सब कुछ मिल रहा है, तो एक बार आइए विजिट ज़रूर कीजिए। एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं कि सार्थक IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये सप्रा हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर स्थित है। नमस्कार।